क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? ये जान चुके हैं अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं और हम उनको कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब जोड़ते हैं, तो जो रिजल्टेंट मिलता है, रिजल्टेंट का फार्मूला ये है। मतलब इस फार्मूले से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, डायरेक्शन निकालना भी सीख लिया था, हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है। और यहाँ पर ये जो थीटा है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या एंगल है। अब देखते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर अपने आप नहीं होता, नेगेटिव वेक्टर तभी आएगा जब आप कोई वेक्टर दोगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि P वाला वेक्टर है जो दिया गया है, तो मुझे इसी के जैसा वैल्यू में इसके जैसा डायरेक्शन में इसका जस्ट अपोजिट एक वेक्टर बनाना है, और वो वेक्टर इस गिवन वाले का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में दो नेगेटिव वेक्टर है, तो 101% मेरे पास में दो क्या होंगे, वेक्टर भी होंगे, उन्हीं के नेगेटिव वेक्टर बनेंगे। तो ये नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव वेक्टर इज वेक्टर which form माने बनना, which form from given वेक्टर जो लिखा गया उस पर ध्यान दें। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जो बनता है, किससे बनता है, फ्रॉम गिवन वेक्टर से बनता है। और कैसे बनता है, तो नेगेटिव वेक्टर इज वेक्टर विच फॉर्म फ्रॉम गिवन वेक्टर सच दैट, इस प्रकार बनता है, सच दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गिवन वेक्टर and direction of negative vector is opposite to direction of given vector, ये है आपका नेगेटिव वेक्टर का पूरा डिटेल। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है विच फॉर्म जो बनता है फ्रॉम द गिवन वेक्टर की सहायता से, सच दैट इस प्रकार बनता है। और उसके बनने में ये चीजें हैं कि वैल्यू ऑफ गिवन वेक्टर जो होती है वो नेगेटिव वेक्टर की वैल्यू के बराबर होती है, या नेगेटिव वेक्टर की वैल्यू गिवन वेक्टर के बराबर होती है। ये लिखा है एंड। और डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वेक्टर जो है वो गिवन वेक्टर से जस्ट कैसी होती है, अपोजिट। जैसे यहां पर गिवन वाला वेक्टर P है और इसका जो नेगेटिव वेक्टर है वो ये है। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई वैल्यू के मामले में मॉड ऑफ P और मॉड ऑफ माइनस P क्या बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। लेकिन डायरेक्शन में कैसा होगा, अपोजिट। अब ध्यान देना, हमारे पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास में A है, ये रहा, और दूसरा वेक्टर हमारे पास में ये है, B। वेक्टर A और वेक्टर B है। हम में से कुछ लोगों ने इन दोनों वेक्टर को जोड़ा, तो हमने दोनों वेक्टर को जोड़ा, तो पहले हमने A ले लिया, उसके बाद हमने B ले लिया। जोड़ने के हमारे पास में दो रास्ते थे, या तो हम हेड और टेल कॉम्बिनेशन करें या फिर टेल और टेल कॉम्बिनेशन करें। तो यहां पर हमने A वेक्टर को B वेक्टर को हेड टेल में मिला दिया, तो इससे पता चल जाएगा कि हमने इन दोनों को क्या किया, जोड़ा है। तो जोड़ने से ये रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट है, इसका नाम है R। और दोनों वेक्टर A और B आपस में कितने एंगल पर है, तो मान लिए थीटा एंगल पर है। ध्यान रखना, हमने A वेक्टर लिया है
और हेड टेल कॉम्बिनेशन में किसको रखा है? बी को। तो हमने ए के साथ किसको मिलाया है? बी को मिलाया है। हमने ए के साथ बी को मिलाया है, इस बात को मैं लिखता हूं, ए के साथ मिलाया है बी को। तो यहां पर ए, यहां पर बी, और बीच में जो साइन प्लस का है वो ये बता रहा है कि हमने दोनों को क्या कर दिया है? मिला दिया है या जोड़ दिया है। और मेरे पास दो रास्ते थे, या तो हम हेड टेल में ये काम कर सकते थे या फिर टेल टेल में। हमने हेड टेल में किया, और ऐसा करने से हमको रिजल्टेंट मिला है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने ए के साथ मिलाने का मन बनाया कि वो माइनस बी को मिलाना चाहते हैं। वो ए के साथ में बी को नहीं मिलाना चाहते। किसको मिलाना चाहते हैं? माइनस बी को। तो पहले वो लोग माइनस बी को बनाएंगे ना, पहले तो माइनस बी को बनाना पड़ेगा। तो ये रहेगा माइनस बी, ये देखो, ये रहा माइनस बी, क्योंकि ए के साथ अगर माइनस बी को बनाना है, मिलाना है, तो पहले माइनस बी को बनाना पड़ेगा ना। यानी कि माइनस बी क्या होगा? बी का नेगेटिव वेक्टर। तो लीजिए भैया, माइनस बी बन गया। अब उन्होंने ए लिया, ये देखो ए तो पहले से ही, इसके साथ किसको मिलाना है? माइनस बी को। माइनस बी को उठाया और मिला दिया, कॉम्बिनेशन वही रखा है हेड टेल वाला। ये माइनस बी हो गया, ये देखिए माइनस बी। समझ पा रहे हैं बात को? इधर काले वाले पेन से ए वेक्टर के साथ किसको मिलाया गया है? बी को। और इस बात को हम ऐसे लिख रहे हैं कि भाई ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को मिलाया गया। यहाँ बीच में प्लस लगा दिया। और यहाँ पर आप देखिए, इसी ए वेक्टर के साथ और किसको मिलाया गया? माइनस बी को। जरा इसको लिखो कि ए वेक्टर के साथ मिलाया है किसको? माइनस बी को। और इस मिलाने वाली बात को किससे लिखोगे? प्लस लगा के लिखोगे। और जैसे ही आप प्लस लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। तो यहां पर तो ये दो वेक्टर घटने लगे ना, जबकि यहां पर दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो यहां पर जब दोनों वेक्टर जुड़ रहे हैं तो परिणामी की वैल्यू कितनी है? आर है। रिजल्टेंट की वैल्यू आर है। जब यहाँ पे दो वेक्टर घट रहे हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ अलग होगी ना। मान लिया आर डैश, आर डैश। तो दो वेक्टर का घटाना क्या होता है? दो वेक्टर का घटाना एक्चुअली वास्तव में वेक्टर के साथ किसी नेगेटिव वेक्टर को क्या मिलाना। अगर आप किसी वेक्टर के साथ किसी नेगेटिव वेक्टर को मिलाते हो तो हकीकत में वहां दोनों वेक्टर मिलने के बाद क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। जैसे ये देखो, हमने कहा 4 के साथ मिला दो -3 को, तो रियलिटी में 4 से 3 घटेगा ना। हमने कहा 10 के साथ मिला दो -7 को, तो कहने को तो कह रहे कि 10 के साथ मिला दो किसको? -7 को, लेकिन रियलिटी में तो घट जाएगा ना। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जब ये कहा जाए कि दो वेक्टर का घटाना क्या होता है, तो आप ये बताओ कि दो वेक्टर का घटाना एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को क्या कर दो? मिला दो। और मिलाने का तरीका क्या होगा भाई? चाहे टेल टेल कॉम्बिनेशन कर लो या फिर हेड टेल कॉम्बिनेशन कर लो। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है जिसके साथ में नेगेटिव वेक्टर बी को मिला दिया गया। कौन सा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ? हेड टेल कॉम्बिनेशन। और हेड टेल कॉम्बिनेशन दो वेक्टर का जब मिलता है तो क्या बनता है? लॉग ट्रायंगल। तो भाई जी ये जो रिजल्ट होगा ये वाला, ये इन दोनों वेक्टर के घटाने का रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? आर डैश होगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? ऊपर जो है वो रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर को जोड़ने से आने वाला, और नीचे जो है रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर को आपस में क्या किया गया? घटाया गया है। बहुत ध्यान से समझना। अब आर डैश और आर में डिफरेंस क्या है, जरा ये देखते हैं। आर डैश और आर में डिफरेंस क्या है, इसको देखो। आर ने कहा मेरे पास में ए है, आर डैश ने कहा मेरे पास भी ए है। आर ने कहा मेरे पास में बी है, आर डैश ने कहा मेरे पास में क्या है? -बी। ठीक है। आर ने कहा कि मेरे ए और बी आपस में कितना बनाते हैं? थीटा बनाते हैं। देखो भाई, ए और बी आपस में कितना एंगल बनाते हैं? थीटा बनाते हैं।
तो आर डैश ने कहा कि मेरे ए और माइनस बी आपस में कितना बनाते हैं 180 माइनस थीटा। देखो भाई ये माइनस बी है और ये आपका ए है, तो भाई इनके बीच का एंगल कैसा होगा, ये लोग यहां पर मिल गए तो वही लाइन आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो ये वाला एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, बात समझ पा रहे हैं ना? यानी आर और आर डैश में क्या अंतर है, आर और आर डैश में जो अंतर है उसको पकड़ने की कोशिश करो। आर कहता है कि मेरे पास में ए है और मेरे पास में बी है, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो आर डैश कहता है कि मेरे पास में ए और मेरे पास में क्या है माइनस बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो अगर हम इस वाले फार्मूले में ये चेंजेस कर दें तो मुझे आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी। आर का फार्मूला निकालने का जो तरीका है, आर बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आगे कॉस थीटा। तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट, ए में तो कोई चेंज नहीं है ना, बी की जगह पे क्या लिखा जाएगा माइनस बी। लेकिन बेटा वैल्यू के मामले में मॉड ऑफ बी और माइनस का मॉड ऑफ बी तो बराबर ही होगा ना, वैल्यू के मामले में तो बराबर होगा, इसलिए माइनस का मॉड ऑफ बी किसके बराबर होगा बी के। इसलिए हम यहाँ पे लिखना तो चाहते हैं माइनस का मॉड ऑफ बी, लेकिन माइनस का मॉड ऑफ बी किसके बराबर है बी के, तो ये भी चेंज होगा नहीं चेंज होगा पक्का ना, यहाँ पे बी स्क्वायर ही रहेगा। 2a का मतलब क्या है वेक्टर ए की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी वेक्टर की वैल्यू, और माइनस बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है बी के ही बराबर है। बोलो भाई कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहां पर चेंज आएगा। यहां पे थीटा है ए और बी के बीच का एंगल, और यहां पर एंगल आएगा ए और माइनस बी के बीच का एंगल। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। ठीक है, लगाओ ट्रिग्नोमेट्री और बताओ कि cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस cos थीटा। यहां पर आप लिखोगे माइनस cos थीटा, यहां से r डैश की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। तो जो रिजल्ट आया है ना वो बहुत अच्छा आया है। इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें काफी कुछ करना पड़ा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम बहुत सिंपल वे में सोचेंगे कि अगर आप दो वेक्टर को जोड़ते हो तो फार्मूले में यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा है, और अगर आप दो वेक्टर को घटाते हो तो फार्मूले में यहाँ कैसा है माइनस का 2ab cos थीटा। समझ पाए बात को, ये आया कैसे ये तुमको बताया है मैंने, ठीक। लेकिन जब लास्ट में रिजल्ट आ गया है तो सिंपल सी बात, दो वेक्टर को आप जोड़ोगे तो फार्मूले में यहाँ प्लस 2ab cos थीटा होता है, लेकिन अगर आप दो वेक्टर को घटाओगे तो फार्मूले में यहाँ कैसा होता है माइनस का 2ab cos थीटा। समझ पाए बात को, ठीक है, समझ लिया ना, नोट करने की कोई सिचुएशन तो नहीं बन रही है, याद रहेगा। तो आप जो है एक नोट लिखो, एक नोट लिखो आप, when TWO2 when two vectors ब्रैकेट में लिख दो लेट a कॉमा b, ब्रैकेट में लेट माने माना, when two vectors a कॉमा b, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में वेक्टर a कॉमा वेक्टर b combined together, when two vectors a comma b combined together को अंडरलाइन कर दो, then resultant ब्रैकेट में कैपिटल R, ऊपर वेक्टर लगा देगा, then resultant ब्रैकेट में कैपिटल R
विल बी, रिजल्टेंट कैपिटल आर विल बी, ये फार्मूला लिखो भाई, ये फार्मूला लिखो, रिजल्टेंट कैपिटल आर विल बी। अगर आप दो वेक्टर्स को कंबाइंड करते हो तो रिजल्टेंट कैपिटल आर ऐसे निकलता है, लिख लिया। अगली लाइन पर लिखो जाकर के, अगर हम इन्हीं दोनों सेम वेक्टर को, अगर हम इन्हीं दोनों सेम वेक्टर्स को, अगर हम इन्हीं दोनों सेम वेक्टर्स को आपस में घटा दे, ब्रैकेट में लिख देना सब्ट्रैक्शन माने घटाना। अगर हम इन्हीं दोनों सेम वेक्टर्स को आपस में घटा दें तो रिजल्टेंट आर डैश निम्न प्रकार मिलेगा, तो रिजल्टेंट आर डैश निम्न प्रकार मिलेगा, तो रिजल्टेंट आर डैश निम्न प्रकार मिलेगा। अब ये लिख लो नेक्स्ट लाइन पर, आर डैश बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। कैसे आया ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और हर चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग लिखना पॉसिबल नहीं है। आर डैश की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आपसे कुछ नेगेटिव वेक्टर के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता दोगे किसी दिए हुए वेक्टर के जैसा, वैल्यू में उसी के जैसा, लेकिन डायरेक्शन में जो उल्टा वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर। और ये रिजल्ट बड़े काम का है कि अगर दो वेक्टर्स हैं आपस में जुड़ते हैं तो फार्मूले में प्लस 2ab cos थीटा, और अगर वही दोनों वेक्टर आपस में घटते हैं तो फार्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab cos थीटा। तो ये जो इतनी मेहनत की जा रही है उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है ये क्वेश्चन जो कि आया है 2009 में। क्वेश्चन में ये दिया गया कि दो वेक्टर हैं ए और बी। क्वेश्चन में दिया गया कि दो वेक्टर हैं ए और बी। ए और बी ये दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स। और ये भी दिया गया है कि a प्लस बी का जो मॉड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा गया और जोड़ करके मॉड निकाला गया, मतलब रिजल्टेंट निकाला गया। ये बराबर है वेक्टर ए और वेक्टर बी को घटाया गया और घटाने के बाद में क्या निकाला गया, मॉड। तो यार इसको जोड़ने पर जो मॉड आता है उसका नाम क्या है, आर। इसको घटाने पे जो मॉड आता है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, आर डैश। यानी क्वेश्चन तुमसे ये कहना चाहता है कि जब हम इन दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, जो परिणामी आता है, और जब घटाते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, परिणामी आता है, दोनों कैसा है, एक जैसा है। तो ये भी गिवन है, ये वाली बात भी क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। देन प्रूव दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। इस निशान को तो पहचानते हो ना सब लोग। तो कहना है कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कितने डिग्री पर होंगे, 90 पर होंगे। और ये बड़ी ही मैजिकल कंडीशन है, जनरल में ऐसा कभी नहीं होता। 7 और 3 को जोड़ो तो कितना आएगा, 10, और 7 और 3 को घटाओ तो कितना आएगा, 4। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा होगा, लेकिन कह रहा है कि ऐसा जब होगा तो वो आपस में कैसे होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। चलो सिद्ध करते हैं। तो
तो इसी को करने के लिए हमने आपको नेगेटिव वेक्टर रिवाइज कराया और ये बताया कि कैसे जब दो वेक्टर जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है और जब दो वेक्टर घटते हैं तो कैसे निकलता है। तो हमारे सामने गिवन है, क्या गिवन है, मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी। जरा इसके मॉड को खोलो, इसका मॉड का मतलब क्या है, r अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी कि आपके अपने दिमाग में थीटा क्या चल रहा है, a और b के बीच का कोण। और जब इस घटाने वाले को खोलोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों तरफ का वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ का वर्ग कर दोगे तो बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है उसको हटाओ भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया 4ab cos थीटा बराबर 0। यहां से cos थीटा बराबर कितना आ गया 0/4ab। 0 में किसी से भी डिवाइड करो क्या बनता है 0। cos थीटा बराबर 0, cos की किसके पास है 90 के पास है। थीटा बराबर क्या हो गया, हो गया। और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ये है तो सब्जेक्टिव यहाँ पर, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कैसे दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन घटाने का रिजल्टेंट बराबर होगा। ये तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में दो वेक्टरों का घटाना छिपा हुआ है। तो ये मानते हुए कि आप भूल गए होंगे घटाना, तो आपको थोड़ा याद दिलाया जाए। अगला क्वेश्चन 2006 A कैप B कैप आर द टू यूनिट वेक्टर्स एकक सदिश है, मतलब ये वन वैल्यू के हैं A कैप और B कैप एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और उनके बीच का कोण थीटा है। देन प्रूव दैट sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। और इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर को घटा करके क्या लिया गया मॉड, माने परिणामी r डैश इसको आपने लिखा है। प्रूव करके दिखाना है कि ये जो रिजल्ट है वो ऐसा होगा। आप केवल इस बात पे ध्यान दो कि जो a कैप माइनस b कैप है उसका परिणामी कैसे निकलेगा। जब दो वेक्टर आपस में घटते हैं तो परिणामी कैसे निकलता है, क्या फार्मूला होता है। आप लिखोगे a कैप माइनस का b कैप, ठीक। इसी का तुमने ले लिया मॉड और इसी को तुम क्या कह रहे हो r डैश कह रहे हो। फिलहाल r डैश की यहाँ जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये क्या लिखा है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, उसका परिणामी कैसे निकलता है अंडर रूट खाली जगह पर स्क्वायर, फिर से खाली जगह पर स्क्वायर, फिर माइनस का 2 खाली जगह और फिर ये खाली जगह और आगे होता है कॉस और वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा। इन खाली जगहों पे क्या भरा जाता है वेक्टर्स की वैल्यू। यहाँ पर वेक्टर कौन है, एक है जो कि यूनिट है, एकक सदिश है। वैल्यू कितनी होगी 1। b कैप की वैल्यू भी कितनी होगी 1। यहाँ पर भी वैल्यू 1, यहाँ पर भी वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। ये आ गया a कैप माइनस का b कैप इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 1 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे 2, ये भी 2 आ जाएगा cos थीटा। ये आ जाएगा a कैप माइनस का b कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और 1 माइनस cos थीटा। अब cos का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर a कैप माइनस का b कैप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और ये 1 माइनस cos थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 sin ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ जाएगा a कैप माइनस का b कैप इज इक्वल टू क्या बचेगा अंदर 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2।
लिख सकते हैं ना? Yes, sir. जिनको कैंसिल होना वो कर चुके होंगे। 2 2 जा 4 सही है? Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. वर्गमूल से बाहर ले लें तो इसको स्क्वायर रूट जो लिखा हुआ है वर्गमूल, इसके बाहर इसको ले आओ तो कितना बन जाएगा? a कैप माइनस का b कैप मॉड में ये आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2। इस 2 को इधर ले जाओ तो ये 1/2 a कैप माइनस का b कैप बराबर कितना? sin थीटा बाई 2। यही तो सिद्ध करना था। हो गया प्रूफ, नोट कर सकते हैं। प्रूफ